गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम उपसर्ग प्रकरण चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम प्र, परा, अप, सम, अनु हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अव। अव उपसर्ग है और अव का अर्थ होता है नीचे या न्यून। न्यून का मतलब होता है कम। अव का मतलब होता है, अव का अर्थ होता है नीचे या न्यून। अब देखिए, इसके उदाहरण है अवगच्छति, अवरोहति, अवतरती, अवमन्नति, अवनमति। इस प्रकार से अव के ये उदाहरण है और अव के अर्थ इस प्रकार से इनका जब हम अर्थ निकालते हैं तो इनके अर्थ होता है समझता है या उतरता है। अवगच्छति यानी समझता है, अवरोहति यानी उतरता है। अब देखिए, निस का अर्थ होता है निषेध, बिना, शून्य, विपरीत और रहित। ये होते हैं निस के अर्थ और इसके होते हैं निष्कलंक, निशंक, निष्पाप। ये होते हैं इसके उदाहरण। अब देखिए, कलंक से रहित, शंका रहित, पाप रहित, ये इसके अर्थ होते हैं। अब आता है निर। निर होता है अच्छी प्रकार, पूर्णतया, शून्य रहित, मुक्त, बाहर। निर का मतलब ये होता है और इसके उदाहरण होते हैं निर्गच्छति, निर्भिलषति, निर्वधि और इसके अर्थ होते हैं निकलता है, नहीं चाहता है, सीमा रहित। अब आता है दुस। दुस का मतलब होता है कठिन, असाध्य और बुरा, यानी दुष्कर कार्य जो होते हैं वो दुस उपसर्ग में लगे हुए होने के कारण बनते हैं। जैसे देखिए, दुष्कर, दुस्तर, दुष्ट, दुस्वप्न। और इनके अर्थ होते हैं, इन शब्दों के अर्थ होते हैं करने में कठिन, तैरने में कठिन, असीम, बुरा स्वप्न। अब आता है दुर। अब देखिए, दुर का मतलब होता है बुरा, कठिन, दुर्व्यवहारती और दुराचरती और इसका अर्थ होता है बुरा व्यवहार करना और दुराचर करना। दुर्लभ का मतलब होता है मिलने में कठिन, यानी जो बहुत ही कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं मिलने में कठिन। अब आता है वी। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, बिना, रहित, अधिक, भिन्न, रुकना। और देखिए, विरमर्ती, वीरहर्ती, विचलती, विनियति, वितरती। इसका मतलब होता है रुकता है, विहार करता है, व्याकुल होता है, नम्र बनता है और बांटता है। देखिए, विरमति का मतलब रुकता है, विरहति का मतलब विहार करता है, विचलती यानी व्याकुल होता है, विनियति यानी नम्र बनता है और वितरती का मतलब होता है बांटता है। अब आता है आंग, यानी आ, तक लेकर और विपरीत, यानी आगच्छति, आक्रीडते, आजन्म, आता है, खेलता है, जन्म से। इसी प्रकार से अब आता है नी उपसर्ग। अब देखिए, नी उपसर्ग में नीचे, समीप, समूह इसका अर्थ होता है। नी का अर्थ नीचे, समीप, समूह होता है और इसका अर्थ होता है निकर, निकट, निपतति, निमजति, निश्चय। और इसके अर्थ होते हैं समूह, समीप, नीचे गिरता है, डूबता है, समूह। अधि का मतलब होता है बड़ा और इसके अर्थ होते हैं बड़ा, ऊपर, प्रधान। अधिकरोति, अधिगच्छति, अधिहरति, अध्यक्ष, अधिकार, अधिपति, अधितिष्ठति। और इसके अर्थ होते हैं अधिकार करता है, समझता है, खींचता है, प्रधान, हक, स्वामी और बैठता है। अब देखिए, अति। अति का मतलब होता है अधिक और अतिशय और अत्यावश्यक, अत्यादर, यानी कि इसके अत्युत्कृष्ट और अतिवृष्टि, ये अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं और इसके अर्थ होते हैं बहुत आवश्यक, अधिक आदर, अधिक श्रेष्ठ, अधिक वर्षा। अब देखिए, अपी का मतलब होता है निकट, ढकना, प्रश्न और अपिमान, अपिधानम, क्या और ढक्कन। सु का मतलब होता है अच्छा, सरल और श्रेष्ठ, सुकर, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुकृतम, यानी सरल, सज्जन, अच्छे कर्म, अच्छा पुत्र, पुण्य, प्रतिकार। प्रति का मतलब होता है हर एक और आदि और इनका होता है प्रतिकरोति, प्रत्यक्षम, जैसे प्रतिकार करता है, बदला लेता है या सामने। परि यानी चारों ओर। इसके अर्थ के इस परि उपसर्ग से शब्द बनते हैं परिभ्रमति, परिपश्यति, उसका मतलब होता है चारों ओर घूमता है, चारों ओर देखता है। अभी का मतलब होता है आगे
ऊपर और, अभिनयति, अभिभवती, अभिमुखम, अभिनव और नाटक करता है, दबाता है, सामने, नवीन, ये इसके अर्थ होते हैं। उपसर्ग से बनता है समीप, गौण इसके अर्थ होते हैं। और उपगच्छति, उपकरोति, उपसहति इसके अर्थ होते हैं समीप जाता है, उपकार करता है, उपहास करता है। और उपसर्ग से बनता है अतिशय, ऊपर, उत्कर्ष, उन्नति, इससे शब्द बनते हैं, इसके अर्थ होते हैं। और इनके अर्थ होते हैं ऊपर उठाना, आगे बढ़ना। देखिए बेटा, ये जो जितना भी वर्क है आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।